Good morning, students. So today we are going to solve this problem. Okay. See, in this problem we have a profit and loss account for 1600 electronic fans. Okay. These are the expenses. Now, what the following estimates were made by the costing departments of the company for the next half year ending. ठीक है. Now, ये जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है वो फर्स्ट हाफ ईयर का दे रखा है जिसमें कंपनी ने 1600 फैंस बनाए हैं और ये एक्सपेंसेस हुए हैं. ठीक है, ये उसका एनालिसिस है. नाउ नेक्स्ट हाफ ईयर एंडिंग में कंपनी ये आउटपुट बनाएगी. कंपनी ने ये सोचा है कि वो आउटपुट और सेल्स करेगी 2000 इलेक्ट्रॉनिक फैंस विद दीज चेंजेस. सो हमें क्या करना है? Prepare a statement showing the price at which each electric fan would be sold as to ensure a net profit of 10% on cost price. It means this question is for quotation price. Okay? आपको 1600 फैंस की कॉस्ट दे रखी है और 2000 फैंस की कॉस्ट आपको निकालनी है. तो जैसा कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे फॉर 1600 इलेक्ट्रिक फैंस विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस. ओके, जो नॉर्मल जैसे कॉस्ट शीट बनती है वैसे. सो 1600 फैंस वाली जो कॉस्ट शीट है वो आपको खुद बनानी है. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं. ये आप खुद बनाओगे बच्चों. ठीक है, बस ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर फैन हमको निकालनी है क्योंकि ये हमें काम में आता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कोटेशन प्राइस फॉर्मेट. सो हेडिंग वही स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स या स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन प्राइस या स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. अब यहां हमारे को अपना आउटपुट कितना रखना है? 2000 इलेक्ट्रॉनिक फैंस. तो वही पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर फैन. अब एक एक चेंजेस देखते जाते हैं. सी, द प्राइस ऑफ मटेरियल्स विल राइज बाय 25%. प्राइस ऑफ मटेरियल्स विल राइज बाय. ठीक है, तो डायरेक्ट पर यूनिट का कोई बात कही नहीं है, तो कैसे भी चेंज कर लो, आपकी मर्जी है. सी, जो राइज होगा ना बच्चों वो पुराने में होगा. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको फर्स्ट आपकी मटेरियल पर यूनिट कितनी थी? 40 रुपीज. तो ये 40 तो रहेगी, ये 40 किससे इंक्रीज होगी? 25% से. तो वही जैसा हमने यस्टरडे किया, 40 रुपीज पर यूनिट है तो 2000 फैंस के लिए कितनी होगी? 80,000. Now this 80,000 will rise by 25%. तो 80,000 का 25% 20,000. So now 2000 फैंस पर मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? 1 लाख. ऐसे निकलेगी. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है. ठीक है, जो राइज करना है वो करने के लिए पहले आप पर यूनिट कॉलम से मल्टीप्लाई करके अमाउंट लाओ और उसको राइज करो. सेम ऐसे ही वेजेस के लिए ये बोल रहा है कि वेजेस 12.5% से राइज है. यहां पर दे रखा है, ये रहा, वेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड विल राइज बाय 12.5%. ओके, सो ये आपने लिखा वेजेस पर यूनिट कितना है? 60 रुपीज. तो 2000 इंटू 60 दिस. पहले कितना लगता था? 60 रुपीज. तो ये तो लगेगा ही, इसका 12.5% और इंक्रीज हो जाएगा. तो अगेन आप चाहो तो पहले 2000 इंटू 60 करके 1,20,000 लिखा, इसका 12.5% निकालो. एंड योर विश, आप चाहो तो 60 रुपीज का 12.5% निकाल के वो 60 रुपीज में ऐड कर लो जैसे कल एक्सप्लेन किया था मैंने, और इंटू 2000 कर लो. इट्स योर विश. ओके, ये वैसे इजी तरीका होता है. 60 रुपीज पर यूनिट दे रखा है, 2000 फैंस पर 60 रुपीज से 1,20,000. दिस इज राइज बाय, इंक्रीज बाय 12.5%. ये आपने किया, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई. ठीक है, नाउ इसमें यहां क्या ऐड कर रखा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो यहां पे भी आप वही ऐड करोगे. अब ये कैसे निकालने हैं? सी द पॉइंट डी. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज
in proportion to the combined cost of material and wages. So students, material and wages की combined cost क्या होती है? Prime cost. It means मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में किस पर डिपेंडेंट है? प्राइम कॉस्ट पे डिपेंडेंट है. ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है? कंबाइन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस. तो कंबाइन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस होती है हमारी प्राइम कॉस्ट. ये इसी का तो कॉम्बिनेशन है. ठीक है, सो देखो यहां पे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 40,000 और तब प्राइम कॉस्ट कितनी थी? 1,60,000. सो अब क्या हो जाएगा? 40,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 1,60,000 पे. तो अब आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आई है? 2,35,000. तो इस पर कितने होंगे? 58,750. सिंपल ऐसे निकलेगा. ठीक है, ऐड कर देना, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी. ऑफिस एंड जर्नल एक्सपेंसेस देखते हैं, इसके लिए कुछ कहा है क्या? ये रहा, ये सेलिंग के लिए है तो ये बात की बात है. यहां पे एफ पॉइंट इसका है, अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट. यानी कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा, सेलिंग के लिए कहा, तो बाकी अदर आपके कौन से हो गए? ऑफिस. ये अनअफेक्टेड रहे हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो ये आपका सेम रहेगा. ठीक है, सो हियर सेम इन टोटल एज इन प्रीवियस पीरियड. जो सेम थी आपकी टोटल, उसको आपने ऐड कर दिया. देखो क्या थी? 48,824. 48,824 आपने ऐड कर दी और आपने इसको यहां पे लिख दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि उसको आपको सेम रखना है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई. नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या कह रहा है? ई पॉइंट, पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, देखो यहां ये ध्यान रखना, एफ वाले पॉइंट में उसने क्या कहा था? रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट. तो जो एक्सपेंसेस आउटपुट में चेंज होने पर, प्रोडक्शन में चेंज होने पर चेंज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस. ठीक है, तो इसलिए हमने ऑफिस एंड जर्नल एक्सपेंसेस में ये वाला अमाउंट लिया, क्योंकि ये फिक्स्ड नेचर का है, यानी आउटपुट कितना भी बने ये इतने ही लगेंगे. राइट, ये फिक्स्ड है. सेलिंग में क्या कह रखा है कि ये पर यूनिट सेम रहेंगे. पर यूनिट सेम रहेंगे. ठीक है, तो सेलिंग की पर यूनिट कितनी है? 10 रुपीज. सो यहां पे 10 रुपीज किस पर लगेगा? 2,000 पे. अगर कोई एक्सपेंसेस पर यूनिट सेम रहता है, इसका मतलब कि प्रोडक्शन में जो अप एंड डाउन होगा उसका पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल पे तो पड़ेगा. पर यूनिट हमेशा सेलिंग एक्सपेंसेस की 10 रुपीज रहेगी, लेकिन अगर आप 1600 यूनिट्स बनाओगे तो 1600 इंटू 10 लगेगा, और 2000 यूनिट्स बनाओगे तो 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000 लगेगा. सो जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से चेंज नहीं होते हैं वो टोटल में सेम होते हैं, और जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन में चेंज होते हैं वो यूजुअली पर यूनिट में सेम होते हैं. सो हमने 10 रुपीज इंटू 2,000 करके यहाँ पे कर दिया. ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई. नाउ अब ये प्रॉफिट के लिए क्या कह रहा है? प्रॉफिट के लिए ये रहा, ensure a net profit on 10% on cost price. So simply ये इसकी कॉस्ट है 3,93,750. इसका सिंपल सा 10% प्रॉफिट निकाल देना. ये अमाउंट आ गया, इसको ऐड कर देना, सेलिंग प्राइस आ जाएगा. प्रॉफिट का कोई भी परसेंटेज पिछले स्टेटमेंट पर बेस नहीं है. इसने डायरेक्टली कहा है कि 2000 इलेक्ट्रॉनिक फैंस की जो भी कॉस्ट आएगी उस पर 10% प्रॉफिट ले लो और ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल दो. सो दिस इज योर आंसर, द कोटेशन प्राइस. ओके, now solve this question as your own hands.
and ask queries if any.